बात छत्तीसगढ़ की राजनीति की भी करेंगे। डिजिटल दौर की सियासत अब शब्दों तक सीमित नहीं रही, अब वार भी होते हैं और प्रहार भी, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब कार्टून सियासत का नया हथियार बन के उभरे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बीच कार्टून वॉर छिड़ा हुआ है और कटाक्ष भी ऐसा कि मर्यादा की रेखाएं तक लांघी जा रही हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डिजिटल भारत में राजनीतिक पार्टियां इतनी ही एडवांस हो पाई हैं कि निशानेबाजी के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगी हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है। कार्टून को प्यादा बनाकर ऐसे कटाक्ष जड़े कि मर्यादा तार तार हो गई। शुरुआत कांग्रेस ने की तो बीजेपी ने उसी भाषा में जवाब दिया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट किया तो बीजेपी ने भी पूर्व सीएम को निशाने पर लेते हुए आपत्तिजनक पोस्ट कर डाला। कांग्रेस ने तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ के मुखिया को अदानी का गुलाम बताया था तो बीजेपी ने सोशल मीडिया अकाउंट से उसी भाषा में जवाब दिया और भूपेश बघेल को राहुल गांधी के चरणों में दिखा दिया, जिसके बाद प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा है। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर लगातार अपमानजनक शब्दें, अपमानजनक कार्टून ये पोस्ट होते रहे हैं, हम कभी सीमा और मर्यादा को लांघना नहीं चाहते। एक विरोध का एक स्तर होना चाहिए। इस तरह की पोस्ट और इस तरह का विरोध का जो स्तर है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर को पूरी तरह से गिरा चुकी है। आपने अब तक कुत्ते बिल्ली की लड़ाई सुनी होगी, लेकिन सियासत में ये लड़ाई कुत्ते बिल्ली से भी आगे बढ़कर बंदर और कुत्ते तक आ पहुंची और यही राजनीति का दुर्भाग्य कहेंगे। यहाँ जब किसी पर विरोध के तीर चले तो मर्यादा तार तार हो गई। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब सोशल मीडिया पर कार्टून के जरिए एक दूसरे पर सियासी हमला किया गया। इससे पहले रामायण के पात्रों को लेकर भी राजनीतिक तंज कसे गए। कभी ईवीएम तो कभी घोटालों पर कार्टून वॉर किए गए। छत्तीसगढ़ में हर हफ्ते कार्टून वॉर देखने को मिल ही जाता है और राजनीतिक गलियारों की हलचल बढ़ा देता है। लेकिन इस तरह के आपत्तिजनक कार्टून पहली बार सामने आए हैं। ऐसे में खुद कार्टूनिस्ट भी अब सलाह देने लगे हैं कि पार्टियों पर कार्टून बनना तो ठीक है, लेकिन खुद को कार्टूनिस्ट नहीं बनना चाहिए। पॉलिटिशियंस को ये वाली बात पता है कि कार्टून कितना ज्यादा असर करते हैं। हालांकि जिन कार्टूनों का जिक्र होने जा रहा है वो कार्टूनों के दायरे में नहीं आते हैं। वो ऐसे यंत्र हैं जिससे कि एक दूसरे के ऊपर दोनों दल कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए कि पार्टियों पर कार्टून बनना चाहिए और उनको कार्टूनिस्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। तो अगर उनको ज़्यादा ही कार्टून बनाना है तो बहुत सारे कार्टूनिस्ट हैं, उनकी सेवाएं लें, उनसे पूछें कि कैसे बनाया जाना चाहिए जिससे उनकी बात भी अच्छे ढंग से रखी जा सके और लोगों को आनंद भी आए। चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के बीच विकास और रीति नीति को लेकर बहस होती है, पर अब सोशल मीडिया पर मजाकिया और अपमानजनक पोस्ट पर ये सियासत सिमटती दिख रही है। दोनों दल एक दूसरे को जानवर और कठपुतलियों के रूप में देखने लगे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस के बीच शुरू हुआ ये सोशल मीडिया वॉर कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और हमारे साथ मौजूद हैं राजेश पांडे जी। सर, आपको क्या लग रहा है कि राजनीति में जो विरोध की परंपरा है तो विरोध की परंपरा का एक तरीका होता है, मगर जिस तरीके से बात कही जा रही कार्टून की मदद से और बहुत ही स्तरहीन कार्टूनों की मदद से, तो इस सबके मायने क्या हैं? देखिए, भारतीय संविधान यूं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें अधिकार देता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अनुच्छेद 19 में भी काफ़ी विस्तार से ये सब बात कही गई है और हमने देखा है कि कार्टून जो प्रकाशित होते हैं तमाम समाचार पत्रों में, वो ज़्यादातर उनका विषय राजनीतिक होता है। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर उस कार्टून के पीछे कोई हिडन एजेंडा है, कोई इरादा छिपा हुआ है, कोई नेक इरादा नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से उस कार्टून पर आपत्ति की जानी चाहिए। वरना मुझे याद है कि पूरे विश्व के सारे संसार के कार्टूनिस्ट के लिए भगवान की तरह जिनकी पूजा होती है वो आर.के. लक्ष्मण थे, जिनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था और मैंने उन पर फिल्म बनाई थी। आर.के. लक्ष्मण ने मुझे एक अनुभव बताया था कि जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को गंजा दिखाया, एक बार इंदिरा जी को
बहुत बड़ी लंबी तीखी नाक वाला दिखाया, ऊट पटांग सा कई प्रधानमंत्रियों को लेके उन्होंने ऐसे कार्टून बनाए। कार्टूनिस्ट की एक अलग नजर होती है जिस अंदाज में वो बिल्कुल किसी नेता को कैरिकेचर करते हैं। तो उन्होंने कहा जब आपातकाल लागू हुआ तो इंदिरा गांधी के पास गए वो कि आपने जो सेंसरशिप लगाई है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, ये ठीक नहीं है। तो इंदिरा जी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि आप लक्ष्मण जी जाइए, अपना काम कीजिए, और उन पे कोई रोक नहीं लगी, क्योंकि लक्ष्मण का कोई सियासी एजेंडा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे। छत्तीसगढ़ के इस मामले में दुख की बात यह है कि दोनों पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है। बिल्कुल, मगर जिस तरीके से यहाँ कार्टून बनाए जा रहे हैं, और आजकल कार्टून बनाने में कार्टूनिस्ट तो एक तरफ हो गया है, जो एआई की मदद से कार्टून बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कार्टून बनाए जा रहे हैं, उसमें बहुत ही हल्कापन आ गया है। और जिस तरीके से ये दोनों कार्टून हैं, इससे तो हर आदमी व्यथित है, नेता भी और वो लोग भी जो उस कार्टून को देख रहे हैं। मगर फिर भी सारे नेता लोग एक परंपरा के तहत, एक ट्रेडिशन के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। इसको कैसे देखते हैं आप? आपने ठीक कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जरिए उसमें कोई सीमा नहीं होती, बिल्कुल भावना उसमें नदारद होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो कार्टून बनाए जाते हैं उनमें कोई भी किसी भी स्तर तक गिर करके आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 1 मिनट में एक दास्तान सुनाना चाहता हूँ इसी पे, कि अभी 2021 में लंदन में एक लड़के को अरेस्ट किया गया, और वो भारत का सिख युवक था जो ब्रिटेन की महारानी को मारने के लिए वहां पहुंचा था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसने जो अपनी एक महिला मित्र को गढ़ा था, रचा था, उसने उसको प्रेरित किया था। यानी देखिए कोई सीमा उसमें नैतिकता नहीं है। उसने कहा कि जाओ तुम बड़े बहादुर हो और जलियांवाला बाग का हत्याकांड का बदला लो। तो 2021 में यानी 4 साल पहले वो घुसा, उसको सजा हुई, उसके बाद उसका मानसिक इलाज हुआ, और उसका कारण ये था कि उसकी पहले वाली जो महिला मित्र थी वो उसको छोड़ के चली गई थी, तब से वो दुखी था। तो इस पूरे मामले में जो हमारा एक्सपर्ट कमेंट है यही है कि राजनीति में मर्यादा का शरण होना ठीक नहीं है। चाहे कोई भी दल हो, सियासत हो या कोई भी प्रोफेशन, विचार अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन पद और व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए।